जय श्री कृष्ण। जय दशा माता की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली दशा माता की 13वीं कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो गई। उसकी पत्नी ने आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लिए। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी हो गई। तीनों भाइयों ने आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उनमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी की दशा माता इष्ट थी और वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है तब सबसे छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल, जलती हुई होली की लौ में से कुकड़ी कच्ची सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती। 10 दिन वह दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपनी खेत की रखवाली करने जाती हैं। परंतु जब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले से ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थीं और खेत में से सभी पक्षियों को उड़ा देती थीं। छोटे भाई का खेत भी पास में था तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों के तो फसल अच्छी हो जाती है पर छोटे भाई के खेत में सिर्फ डंठल ही बचते हैं। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियाँ सुनती थी, दशा माता को पूजती थी, फिर खेत आती थी, जितने में तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है। जब वह खेत में देखने जाता है तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने तक की भी हालत नहीं रहती, वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती है, मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई, मुझे अपनी भक्त के दुख को दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आई और उससे बोली कि सुहागन जग रही है या सो रही है, उठ मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ जो खा लें और साथ झारी से पानी पी लें। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखो तो सही वह मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नज़र पड़ती है तो वह पूछता है कि यह सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी सदृश स्त्री आई थी, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वही मुझे उठाती हैं और मुझे लड्डू खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और चली जाती हैं। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियाँ उससे और ज़्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि ए भाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी सारी फसल मोतियों की हो गई, जबकि तो तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे, हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बताती हैं। जेठानियों ने बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियाँ किस्से कहती हैं और हंसी मजाक करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियां तुड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भगवान तो अनजाने में ही टूटवान होते हैं और जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं हमारे भी मोती चाहिए, आप तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा।
दशा माता ने सोचा अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो ये सच्ची नहीं मानेंगी। तो फिर आधी रात को दशा माता पधारी और बोली, सुहागनों सो रही हो या जाग रही हैं? वे लड्डू खा लें और पानी पी लें। उनकी भाभियाँ उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियाँ खुश हो जाती हैं कि अपनी भी दशा माता पधारें, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काय में काले दाने हो गए। उनकी भाभियाँ बहुत दुखी होती हैं और वो कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो कायम हो गया, अब साल भर खाएंगे क्या, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, पर तुम लोग नहीं माने, तुम लोगों के चक्कर में कायम हो गए, अब क्या करेंगे। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें। उसके तो दशा माता इष्ट हैं, वही कुछ रास्ता बता सकती हैं। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी, उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया, इनके कायमा कैसे हो गए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था तो दशा माता स्वयं बोले कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने ऐसे मोती हो गए, वो इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती हैं और कहती हैं कि माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए आप, जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, इनके लिए आप इनके वापस दान कर दो ना। तो इस पर दशा माता बोलती हैं कि सारी जमीन रुपया पैसा जेवर सब दबा कर बैठे हैं, अब तो जमीन पैसे जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटे और चौथा हिस्सा तेरे को भी दें तो ये मिटेगा, वरना ये नहीं मिटेगा। ले गरासने तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियां दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती हैं और कहती हैं कि हे माता जी, सारे कायमे क्यों नहीं हटे। तो दशा माता बोलती हैं कि जमीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो यह सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दरिद्र दूर हो गया। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर करें वैसे हम सबके भी दुख दूर करें। जैसे उस पर टूटमान हुए वैसे हम सब पे हुए, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसे हम सब पर भी रखें। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर टूटमान हुए और उन पर कृपा करें। बोलो दशा माता की जय।